तो दोस्तों, मैं बात इसलिए करता हूँ दोस्तों आवाम की। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जगह हर मुसीबत का मारा है। अच्छे लोग डरे हुए हैं, दमंगी लोग भी डरे हुए मेरे भाइयों। वो भी इंसान ही है कि उनको भी मौत आएगी, कोई मारेगा तो उन्हें भी लगती है। मेरे दोस्तों, अगर देश के ऐसे हालात बने हैं, हिंदू मुसलमान की आवाज़ें दूसरे देशों में गूंजेगी। न जाने कितने मुस्लिम देशों में मेरे भाइयों हिंदू धर्म के लोग बेचारे नौकरी कर रहे, कारोबार कर रहे, धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से हैं, सब लगे हुए। अगर आज इन मुसलमान देशों में ये हिंदू मुसलमान की बातें पहुंचेगी, आज यहाँ से देश से भगाने के कह रहे हैं मुसलमानों को, कल उनको भगाएंगे तो मेरे दोस्तों वो कहाँ जाएंगे। अगर वो भारत की ज़मीन पे करोड़ों लाखों लोग हैं, कोई थोड़े बहुत नहीं है, और इस देश में वैसे ही बेरोजगारी है, क्या हो गए हालात मेरे भाइयों। ये सोचने समझने वाली बात है, और उन लोगों के लिए है मेरे भाइयों जो जिगर रखते हैं, सोचने की बात करते हैं, वो समझने की करते हैं। मैं नादान के लिए ये बात नहीं करता हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि नादान लोग मेरी बात को झुठलाएंगे, ठुकराएंगे, और जानदान लोग समझेंगे। आज मेरे भाइयों, दुनिया में पूरी दुनिया भरी है मुसलमानों से खचाखच। और एक बात है मेरे भाइयों, मुसलमान सारे ही एक है, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहता हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, कोई भी मसलियत का हो मेरे भाइयों। ये तो आपस के इत्तलाफ तो सब में चलते हैं, लेकिन मुसलमान एक ही होता है मेरे भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज ये तुम्हारे देश में जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनके दरगाह तोड़ रहे हैं, उनकी मस्जिदें वीरान कर रहे हैं, वो सब्र करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। एक दिन ये तबाही मचेगी तो इसमें कौन खपेगा? इसमें सभी खपेंगे मेरे भाइयों। झाड़ू लगती है तो सारे कचरे ही आगे भागते हैं मेरे भाइयों, इसलिए कचरा ही होंगे। इसलिए मेरे देश के लोगों से मेरा कॉल है, मैं ये जो बात करता हूँ मेरे दोस्तों, ये आवाम के लिए और सबके लिए करता हूँ, और सबकी बातें हैं मेरे भाइयों। इस देश में मजबूत कानून आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान से हाथ मिलाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये मेरे भाइयों, राजा ना प्रजा ना कोई कुछ नहीं रहता, इंसानियत रहती है। गारंटी और वारंटी के कानून लागू करते हैं मुसलमान। एक अकेला शख्स या एक अकेली औरत घर से सुबह 6 बजे चले, रात को 12 बजे अगर घर को लौटे, जब तक उसके खुद के दिल में कोई बुराई का इरादा ना हो, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता मेरे भाइयों। आज तो सरेआम घर में घुस के मार देते हैं। अरे जो सरकार से जुड़ा है उसे भी गोली मार दी, जो सरकार से जुड़ा है उसे भी किडनैप कर लिया, जो सरकार से जुड़ा है उसे भी धमकियां मिल रही हैं। ये कैसे कानून है? मैं फिर कहता हूँ, ये उसी अंग्रेज के दिए कानून हैं मेरे दोस्तों। इतिहास के पन्ने में पीछे चले जाओ मेरे भाइयों, जब कानून बनते थे उसी अंग्रेज ने मुसलमानों से पीछा छुड़वाया कि अगर मुसलमान ने कोई सही कानून दे दिए तो इस देश में अमन होगा। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब एक ही प्लेटफार्म पर खड़े होने वाले हैं। और मेरे भाइयों, इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा कि ये वाकई सोने का जैसा देश है। अगर ये सब एक देश में रहे, एक जैसे रहे, तो ये दूसरे मुल्क फतह कर लेंगे। आज मेरे इनके अंदर बुराइयां छोड़नी है, बेकारियत छोड़नी है, मुसीबतें छोड़नी है। वो अंग्रेज छोड़ के चला गया मेरे भाइयों, अब ये जो सरकार जो चल रही है उसे दोहरा रही है मेरे भाइयों। इन सरकार वालों से कह दो कि मौत तुम्हें भी आनी है, तुम्हारी भी जिंदगियां कब तक की ज़मीन पर कायम रहेगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं ये बात बयान करता हूँ, और मैं कोई कॉमेडी हंसी मजाक की बात नहीं करता, न किसी के खिलाफ बोलता हूँ। देश की पुलिस प्रशासन है, आर्मी है, आज तो आर्मी तक को भी कोई नहीं समझता मेरे भाइयों। वो भी आर्मी का एक नौजवान है, बेचारे उन्होंने हड़ताल कर रहे थे, गली गली फिर रहे हैं कि हमने ट्रेनिंग दी, 3 3 साल 4 साल मेहनत की फ़ौज में जाने के लिए, और वो फ़ौज में जाने के बाद हमें इन नेताओं की गुलामी मिल रही है। इनके घर के बर्तन धुलवा रहे हैं, इनके कुत्ते घुमवा रहे हैं हमसे। हम कुत्ते को अगर कुत्ता कह दे तो हमें उठा के लपड़ मार देते हैं। हमने राजीव गांधी से बात की, हमने कमलनाथ से बात की, हमने प्रधानमंत्री से बात की, हमने राष्ट्रपति से बात की, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता मेरे भाइयों? क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। उलझ चुकी है इस देश की गुच्छी मेरे भाइयों, इसे कोई भी नहीं सुलझा सकता, सिवाय मुसलमान के कोई नहीं सुलझा सकता मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, इस्लाम के कानून अमन के है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि कोई ज़मीन पे उतर के दंगा करे, कोई पत्थर मार सकता है। एक पुलिस वाला मेरे भाइयों हज़ारों आदमियों को
संभाल सकता है, या 1000 पुलिस मिलके 1000 आदमी को भी नहीं संभाल एक आदमी को भी नहीं संभाल सकती। ये कैसा संविधान है? इस संविधान को जो छोटी मोटी है चल रही है वो भी हटाने के चक्कर में है, फिर इसे जंगल राज बनाने के चक्कर में है। फिर मालदार लोग तो देश छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मालदार क्यों जा रहे हैं? उनसे पूछो कि तुम देश क्यों छोड़ रहे हो? कहने इस देश में तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, बेकारियत है, और ये देश लूट चुका है और आगे भी लूटेगा, इसलिए हम ये देश छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे। मेरे भाइयों, इस देश में माल बहुत है, पैसा भी बहुत है, लेकिन उपयोग गलत है, उपयोग सही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं इसीलिए बात करता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वीडियो पे बना के बात भेज रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे सामने भी आऊँगा मेरे भाइयों, और सारे ही धर्म खोल के बयान कर दूँगा मेरे भाइयों। जितने भी देवी देवता है, पैगंबर है, जिसे भी जो अकीदा मानने वाले, ये सब मैसेंजर थे, ये खुदा नहीं थे, ईश्वर नहीं थे मेरे भाइयों। वो सब उस ईश्वर का कानून लागू करने के लिए ज़मीन पर आए थे। उस रब को सब मालूम है कि कौन फसाद करने वाला है और कौन फसाद के खिलाफ खड़ा होने वाला है। अगर मेरे भाइयों देश में अमन चाहते हो तो सारे एक प्लेटफार्म पे खड़ा होना पड़ेगा। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, सब इंसान बनेंगे मेरे भाइयों। अपना अपना काम करो मेरे भाइयों, क्योंकि किसी के दिल का अकीदा कोई नहीं बदल सकता। अकीदा जो रखता है वो उसी के पीछे है। आज अकीदे बदलने में तुले हैं मेरे भाइयों। दोस्तों, आज ये लोग बेकार की बात कर रहे हैं। हिंदू भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहा है। आवाम में दंगे फसाद होंगे, घर घर में लाशें बिछ जाएगी, आवाम में बुराइयां फैल जाए। किसका फ़ायदा होगा? सबका नुकसान होगा मेरे भाइयों। जो आज मरेगा तो कल उसे भी मरना है। आज मेरे भाइयों, जज को धमकी मिल रही है, वकील को धमकी मिल रही है, प्रधानमंत्री तक को भी मिल रही है, राष्ट्रपति तक को भी मिलेगी मेरे भाइयों। आज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश को बचाओ। इस देश के ही लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सब एक कश्ती में सवार हो, कल भी थे, आज भी हो और आगे भी हों मेरे भाइयों। तुम्हारे हमारे बाप दादा ही मर गए साथ में, एक दूसरे के सहयोग करके, एक दूसरे के कारोबार में। और आज भी हिंदू मुसलमान सारे ही दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के। ये तो खाली कुछ लोग हैं मेरे भाइयों जो सत्ता के लोग, गुलामों के सत्ता की गुलामी कर रहे हैं। सत्ता वालों के पीछे लग के ये तुम्हारे अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं, और ये बीज जो बो रहे हैं ये बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है। इनकी नस्लों को काटना मुश्किल हो जाएगी मेरे भाइयों। बारी सबकी आती है मेरे भाइयों। हुकूमत उस रब ने सबके हाथ में थोड़े थोड़े दिन दी है। हिंदुओं ने भी हुकूमत की, मुसलमान ने भी की, सिख ने भी की, ईसाई ने भी की, लेकिन हमेशा किसी की भी नहीं रही, क्योंकि हमेशा इंसान ही नहीं रहता मेरे भाइयों, बदली होती चली जाती है। इसलिए मुझे फॉलो करो। और मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो सही ज़िंदगी बसर करना चाहता है, जो किसी के बहकाव में नहीं आता, वही दोस्ती करे, वही फॉलो करे मुझे मेरे भाइयों। बातें बहुत सारी है। हुकूमत के खिलाफ आज तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अब हुकूमत ही नहीं रही मेरे भाइयों। सब बिजनेस धंधा बन गए, अपने अपने फ़ायदों के लिए काम हो रहे हैं। राजा है, मंत्री है, सब अपनी अपनी जय जयकार करवाने में लगे हैं। आज देश के गांव के नाम बदल रहे, शहर के नाम बदल रहे हैं मेरे भाइयों। देश के नाम बदलने से कुछ नहीं होता। देश को स्वस्थ बनाओ। आज रोड बनाए, आज विज्ञान ने तरक्की की, सब ने की, लेकिन भारत ने क्या तरक्की की? भारत वाले तो सारे ही फिल्म बना रहे हैं मेरे भाइयों। आज काल्पनिक सा जो फिल्म में जो होता था नहीं, मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता मेरे भाइयों। इसमें इस देश में दो नेता है, एक राजनेता और एक अभिनेता मेरे भाइयों। अभिनेता नाटक कर कर के खून बहाना सिखा रहा है, चोरी करना सिखा रहा है, डकैती करना सिखा रहा है, लूट करना सिखा रहा है, और मेरे भाइयों राजनेता उसे ज़मीन के ऊपर रिलीज कर रहा है और इंसानियत को तबाह कर रहा है। ये बातें मेरे भाइयों मैं तुम लोगों को इसलिए बयान करता हूँ। मैं सिर्फ उस रब की हुक्म से ये बात कह रहा हूँ जो कायनात का मालिक है। चाहे उसे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो मेरे भाइयों, वो एक है। ईश्वर कहो तो वो बदलता नहीं है। ये मेरे दोस्तों, आज ये देख लो, सूर्य है, सूरज है, कोई इसे सूर्य देवता कहता है, कोई सूरज कहता है, कोई आफताब कहता है, कोई दिन कहता है, लेकिन है क्या मेरे भाइयों? वो एक ही है। इसी तरीके से वो कायनात का मालिक एक ही है। उसे किसी देवी देवताओं की अब ज़रूरत नहीं, किसी पैगंबरों की अब उसे ज़रूरत नहीं। ये रास्ते उसने 1400 साल पहले बंद कर दिए। अगर देवी देवता अपनी मर्जी से आते तो एक आध तो इस ज़मीन पे आता, अरे सख्त ज़रूरत है। अगर पैगंबर का अगर वो आते अपनी मर्जी से तो एक आध तो आता, आज इस ज़मीन के ऊपर सख्त ज़रूरत है, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे में से ही कोई ऐसा खड़ा करेगा मेरे भाइयों।
जो अमन लाएगा और जुल्म का सफाया करेगा और देश को तरक्की की ओर ले जाएगा। अरे देश के वासियों, कुछ तो सोचो रे। बड़े बड़े मुल्क विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों में तरक्कियां हो रही है, पैसों के ढेर है, अमन है, खूबसूरती है, साफ सुथरे देश बन रहे हैं। और तुम्हारा देश क्या बन रहा है मेरे भाइयों? गंदगी और पलीती में जा रहा है। पूरे देश के मर्द और औरत सब फिल्म में नंगे हो रहे हैं, जैसे यहाँ भी नंगे होके वीडियो बना रहे हैं मेरे भाइयों। कोई कारोबार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई गुंडों की भेंट चल रहा है, कोई ब्याजखोरों की भेंट चल रहा है, कोई मेरे भाइयों पुलिस खंडों की भेंट चल रहा है। आज मैं सबसे कहता हूँ मेरे भाइयों, इस देश को पावरफुल बनाओ। ये वाकई पावरफुल है, लेकिन तुम्हें इसे देखा ही नहीं है करीब से मेरे भाइयों। इसलिए मैं किसी के बुरी बात किसी के खिलाफ नहीं करता हूँ। मैं तो देश के आवाम से कहता हूँ, आने वाली नस्ल तबाही के नक्शे में चली जाएगी। अरे पहले तो अंग्रेज ने गुलाम बनाया था, अब ये देश वाले ही गुलाम बनाएंगे एक दूसरे के मेरे भाइयों। आज दोस्तों मैं इसलिए बात करता हूँ, सब तबाही के रास्ते खुल चुके हैं और सीधे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं सही रास्ते की बात